अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर गुड। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है पढ़ेंगे कि हमारे पास बॉल एंड बाउल सिस्टम क्या होता है हमारे पास। ठीक है, कि बॉल एंड बाउल सिस्टम जो होता है हमारे पास वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है कि नहीं परफॉर्म करता। स्टूडेंट्स, मैंने कल जैसे बताया था आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 के ना जो फर्स्ट 2-3 टॉपिक्स हैं, चैप्टर 10 के फर्स्ट 2-3 टॉपिक्स है ना वो जरा डिफरेंट है, जरा डिफिकल्ट टॉपिक है वो हमारे पास है। ठीक है, तो वो बच्चों को जरा मुश्किल समझ आती है वो, तो ये आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, जो बातें समझ नहीं आई कुछ वो नहीं होगी। ठीक है, तो ये जब क्लास में आएंगे ना तो क्लास में आपको मैं उस टाइम पर दोबारा समझा दूंगा। ये फर्स्ट 2 टॉपिक जैसे ये जिसको हम टाइप पढ़ा था मैथ्स अटैच्ड टू स्प्रिंग, ये वो परफॉर्म करता है, सिंपल हार्मोनिक से परफॉर्म नहीं करता। आज ये पढ़ेंगे हम लोग बॉल एंड बाउल सिस्टम, साथ हम पढ़ेंगे आज सिंपल पेंडुलम। ये तमाम चीजें सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म नहीं करती। तो कुछ इसमें जो है ना बच्चों को प्रॉब्लम आती है, इसमें कोई शक नहीं, और बच्चों को आती है। लेकिन ये जो ना अब लाइव होगा ना, क्लास में आमने सामने बैठे होंगे मेरे सामने, तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन करके वो फिर मैं आपको समझा दूंगा वो। ठीक है, तो अभी जैसे आप लोग ये इसको समझे, उनके मुझे प्रॉब्लम है भी, तो इसको आप बस अपनी कॉपी में नोट्स बना लें, इसको नोट कर लें आप लोग। ठीक है, जब दोबारा क्लास में आएंगे तभी मेरा दोबारा रिपीट होगा, उससे आपको चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास है ना, ये बॉल एंड बाउल होता है हमारे पास यहाँ पे पड़ा होता है बाउल, ये हमारे पास एक बाउल है। ठीक है, और यहाँ हमने रख दिया बॉल। ठीक है, अब ये जो ना बॉल हमारे पास, ये बॉल पड़ी है हमारे पास ओ के ऊपर, ओ यहाँ पे क्या है इसकी हमारे पास, ये इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन, ये जिसको बोलते हैं आप लोग रेस्ट पोजीशन। ठीक है, ये हमारे पास जो ना पोजीशन इसकी हमारे पास, ये कोई ए है और ये कोई हमारे पास क्या है, बी है। ये हमारे पास है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन, दोनों को ए बी और बी बी, these two are एक्सट्रीम पोजीशन। जो ए हमारे पास जो ओ पोजीशन है वो कौन सी है, मीन है। जब हम इसको डिस्टर्ब करेंगे, अब हमने क्या किया, जब हम इस बॉल को हमने यहां से एक्सट्रीम पे लेके आए एंड रिलीज किया, इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग टू एंड फ्रो अबाउट दिस पोजीशन। So as we know that when a body moves to and fro about its mean position, that type of motion is known as simple harmonic motion. तो यहां से हम ये प्रूव करते हैं कि बॉल एंड बाउल करती है, परफॉर्म करती है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फिर सवाल हमारे पास ये आएगा कि प्रूव दैट, क्या आएगा हमारे पास कि प्रूव दैट बॉल एंड बाउल सिस्टम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप लोग प्रूव करें कि जो बॉल एंड बॉल सिस्टम हमारे पास है, जो बॉल का सिस्टम बॉल के हमारे पास वो परफॉर्म करता है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप क्या लिखिए इसमें, आप कहेंगे कंसीडर अ बॉल। ठीक है, प्लेस इन अ बाउल, एक बॉल है जो पड़ी हुई कहां पे, बाउल के अंदर पड़ी हुई है। ओ इसकी हमारे पास मीन है, ए एंड बी क्या इसकी एक्सट्रीम है। एंड व्हेन वी डिस्टर्ब इट, जब हमने इसको डिस्टर्ब किया इसकी मीन पोजीशन से and release it, it start vibrating to and fro about its mean position. So from this observation we prove that it perform simple harmonic motion. छोटा सा पैराग्राफ में आप इसे जवाब लिखना है आपने इसका, तो वो आपको मैंने सेंड किया है, वो आंसर देखा आप लिख लीजिएगा। अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि सिंपल पेंडुलम कैसे परफॉर्म करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि पेंडुलम कैसे परफॉर्म करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी हमारे पास केस है वो है सिंपल पेंडुलम का। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे एक डेली पेंडुलम, ये हमारे पास है एक पेंडुलम हमारे पास है ये। ठीक है, जिसकी जो है ना लेंथ हमारे पास कुछ एल है। ठीक है, कंसीडर पेंडुलम हैविंग मास m एंड लेंथ l एज शोन इन फिगर। ये इसकी हमारे पास पोजीशन O है, यानी कि ये हमारे पास पोजीशन कौन सी होगी हमारे पास की, इट इज अ मेन पोजीशन, इट इज अ मेन पोजीशन। अगर हम इसको लेके जाएंगे ना मीन से एक्सट्रीम पे, हम इसको यहाँ पे लेके आ गए हैं या इसको हम लोग यहाँ पे लेके आ गए हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ पोजीशन इसकी A है, ये कुछ B है। तो व्हेन वी डिस्टर्ब इट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन बाय मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे देखें ना, ये जो इसके यहाँ पे नीचे होगा वेट की फोर्स होगी हमारे पास mg, यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे हमारे पास, एक होगा ये वाला कंपोनेंट, एक होगा हमारे पास ये वाला कंपोनेंट। जो एंगल यहाँ पे है
वही पड़ेगा कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे। ये होता है हमारे पास एम जी साइन थीटा और ये होता है हमारे पास एम जी कॉस थीटा। फ्रेंड जिस फोर्स से हम इसको लेके आए हैं मीन से एक्सट्रीम के ऊपर, ठीक है, हम लोग यहां स्टेप करके हम यहां लेके आए हैं, जिस फोर्स लेके आए हैं और कर्व साइकिल ला, वो फोर्स क्या होगी हमारे पास, एम ए वाली फोर्स है वो। ये बेटा हमने पढ़ा था जब किसी बॉडी को फोर्स होती है क्या होता है, प्रोड्यूस एक्सेलरेशन और इंडक्शन ऑफ फोर्स। ये हमारे पास जो है ना, जो प्रोड्यूसर को फोर्स जब यहां से हम लेके आए हैं, वो हमारे पास जो है ना, जो अप्लाइड फोर्स एम ए थी, इसको बोलते हैं हम लोग अप्लाइड फोर्स ही बोलते हैं इसको हम लोग। अब एक फोर्स है जो इसको वापस लेके आ रही है, रेस्टोरिंग फोर्स हमारे पास है इस केस में। रेस्टोरिंग फोर्स हमारे पास वो, अब जो उसको यहां से यहां पे ले गई है फोर्स ना, टू डिस्प्लेसमेंट एक्स, वो फोर्स है ना हमारे पास, ठीक है, जो वापस लेके आ रही है। अब जो लेके गई है वो तो एम ए है, जो वापस लेके आ रही है वो है एम जी साइन। अब एम जी साइन इस साइड पे जब होगा रिवर्स, यहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स हो जाएगी हमारे पास एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। अब ये भी हमारे पास फोर्स है, ये भी फोर्स है। जब हम किया कंपेयर, जब हम कंपेयर करेंगे ना, तो हमारे पास माइनस एम जी साइन थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा एम ए के। यहां से मैच कर गया, ए बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस जी इंटू साइन ऑफ थीटा। अगर एंगल बहुत स्मॉल हो, इफ थीटा इज स्मॉल, तो हमारे पास होता है ना साइन थीटा, वो ऑलमोस्ट बराबर होता है हमारे पास थीटा के। यहाँ पे ए आ जाएगा हमारे पास माइनस जी इंटू थीटा। अब इधर थीटा हमारे पास, तो थीटा हमारे पास होता है एल ओवर आर। थीटा हमारे पास क्या होता है, थीटा होता है हमारे पास लेंथ ओवर रेडियस। अब इस केस में ना हमारे पास रेडियस है वो एल है, बिकॉज ये मूव है सर्कल, यहाँ पे रेडियस एल है और ये डिस्प्लेसमेंट है लेंथ वो एक्स है हमारे पास। अब हम यहाँ पुट करेंगे इसको, ए हमारे पास आ जाएगा माइनस जी एक्स ओवर एल, जी भी कौन सा है, एल कौन सा है, ए हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स डायरेक्टली। ये भी हमने प्रूव कर लिया कि पेंडुलम आल्सो परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो जरा सा ये मुश्किल टॉपिक है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप देखें ध्यान दें बेटा आपको समझ आ जाएगा। यहां तक टॉपिक बेटा थोड़े मुश्किल थे, ठीक है, यहां तक आपने पढ़ा ना, ये टॉपिक थोड़े मुश्किल थे, मुझे पता है कि आप लोग बेटा कुछ समझ नहीं आई होगी, ठीक है, लेकिन बेटा यहां तक आपने बेटा जो है ना, आप कोशिश करें लिख लें आप लोग, जब आप क्लास में आएंगे तो मैं दोबारा से टॉपिक रिपीट करूंगा। इस तरह टॉपिक मुश्किल है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं बुक्स अभी ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, तो मैं वहां से कुछ बातें बता दूँ आप लोगों को। टॉपिक बड़ा मुश्किल है, आप बेटा घबराए नहीं, इसी तरह क्लास में दोबारा आएंगे मैं दोबारा रिपीट करूंगा। चैप्टर 1 जो है ना यहाँ तक जरा मुश्किल था, ये नई चीज है, एक ना आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी हुई, इसलिए बच्चे को मुश्किल होती है ये टॉपिक समझने में, ठीक है, क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में ना, जब आप थोड़ा गो थ्रू हो जाएंगे ना तो फिर आपको ये आसानी से लगेगा, आपको ना समझ आ जाएगा आप लोगों को। अभी मैं आपके साथ कोई बुक शेयर कर रहा हूँ बेटा, ये जब अभी हमने पहला तारीख पढ़ा कि बॉल एंड बॉल सिस्टम, के बॉल एंड बॉल सिस्टम हमारे पास जो है ना परफॉर्म करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म नहीं करता। तो स्टूडेंट्स ये छोटा सा पैराग्राफ आप इसमें लिखना होगा, ये लिखा कह रहे हैं क्या, द मोशन ऑफ बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक बॉल पड़ा हुआ है बॉल के अंदर, ये हमारे पास एक और एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। कहना व्हेन द बॉल इज एट द टॉप मीन पोजीशन ओ पे, जब बॉल कहां पे बेटा ओ पे मीन पे, ठीक है, दैट इज एट द सेंटर ऑफ द बाउल, नेट फोर्स ऑन द बॉल इज 0 इन दिस पोजीशन वेयर द बॉल एक्ट डाउनवर्ड एंड इज इक्वल टू द अपवर्ड नॉर्मल फोर्स। अब इसमें बेटा वेट डाउनवर्ड है और अपवर्ड नॉर्मल फोर्स है, तो बॉल हमारे पास रेस्ट पे मीन पे, मींस देयर इज नो मोशन। नाउ इफ वी ब्रिंग द बॉल टू पोजीशन ए एंड देन रिलीज इट, अगर बॉल को बेटा ओ से काम लेके ए तक मैं रिलीज करें, the ball will start moving towards the main position due to the restoring force caused by the weight। अब जब यहां से नीचे है ना, because restoring force by weight is start by weighting due to restoring force caused by weight at position O the ball get maximum speed and due to inertia it move towards the extreme। अब जब बॉल आ गया बेटा O से A, जब A से O पे आ रहा है हमारे पास, तो O पे इसकी जो है ना पोजीशन हमारे पास क्या है, O पे इसकी है हमारे पास मैक्सिमम स्पीड है, क्योंकि इसने बेटा बहुत से नशे कर लिया गेन बिकॉज ऑफ इनर्शिया, स्पीड क्या होगी बेटा हमारे पास ज्यादा होगी। व्हाइल गोइंग टुवर्ड्स बी, जब जाए ना ओ से बी तक स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, जब बी पे पहुंचा ये स्टॉप कर गया और फिर यहां से क्या हमारे आया वापस आ गया।
तो बेटा यहाँ से हमने ये प्रूव किया कि ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, सो इट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। उम्मीद करते हैं बेटा ये अभी बॉल एंड बॉल से बेटा आपको कुछ समझ आ गया होगा। बेटा किसी बच्चे को बॉल एंड बॉल में कोई मसला है अपना हैंड रेज करें आप लोग। इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम इन बॉल एंड बॉल सिस्टम बेटा अपना हैंड रेज करें, मैं आपको बताता हूँ। यस रहीक शाह आपने हैंड रेज किया। तो समझ ही नहीं आ रही बेटा वही तो बोल रहा हूँ ना, आपको कोई मसला कहाँ है बेटा ये बताओ ना। बेटा तो पूरा सर। ये यहाँ पे लिखे हैं इन दिस पोजीशन वेट ऑफ द बॉल एक्स डाउनवर्ड, यहाँ से इन दिस पोजीशन से। यस सर। देखो क्या कह रहे हैं बेटा, कह रहे हैं कि इन दिस पोजीशन जो हमारे पास और पोजीशन हमारे पास है, इस पोजीशन के ऊपर उस बॉल का वेट और उसकी रिएक्शन वाली फोर्स, वेट नीचे है रिएक्शन वाली फोर्स ऊपर है, कितना बैलेंस है, तो बॉल मूव नहीं कर रहा, देयर इज नो मोशन। ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी एट डाउनवर्ड, वेट से क्या डाउनवर्ड है एंड इज इक्वल टू द अपवर्ड नॉर्मल फोर्स। अब एक होती है वेट की फोर्स, एक उसकी अपोजिट फोर्स नॉर्मल फोर्स होती है, ये दोनों बराबर है, किसमें मोशन में नहीं है। अगर हम इसको डिस्टर्ब करेंगे ओ से ए लेके जाएंगे तो यूज करेंगे तो इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग टू एंड फ्रो। ओ से जब ए से जब ओ तक आएगा, जब ये वापस आएगा ए से ओ तक, इसकी जो है ना मैक्सिमम हमारे पास जो है ना स्पीड होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। जब ओ से बी तक जा रहा है उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, और बी के वो जाके रुक रहा है, वेलोसिटी जीरो हो गई है, एंड देन वापस आएगा ये। ओके यस बेटा, एनीवन हैव प्रॉब्लम इन बॉल एंड बॉल सिस्टम? शमीर साहिब, अब्दुल रईस खान, बेटा समझ आई टॉपिक आप लोग ये वाला? यस सर यस। कुछ आइडिया होगा कल से बेहतर? बच्चों ये जो है ना जरा टॉपिक था, जरा मुश्किल था टॉपिक, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो मैंने बेटा कोशिश पूरी किया कि आपके जो है ना माइंड में कुछ चीज डाल दूं, समझ आ जाए आपको। ठीक है, तो बेटा फिर भी समझ नहीं आएगा टॉपिक ना, तो अपने बेटा क्वेश्चन इसमें बेटा अपने एक रजिस्टर ले ले और आप क्वेश्चन लिखते रहे उसमें ऊपर ना। जब क्लास में आएंगे, जब मैं दोबारा से आपको इसको गो थ्रू कराऊंगा ना, तो फिर आपको समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, अभी बेटा हम टॉपिक पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला कि पेंडुलम जो है ना हमारे पास परफॉर्म करती है, सिंपल हार्मोनिक परफॉर्म नहीं करती। सो इसमें सारी लिखी हुई थ्योरी यहाँ पे ना मैंने आपको करवाया मैथमेटिकली। यस बेटा सर फिलहाल सिर्फ अभी कॉपीज पे काम कर लें, समझाएंगे जब स्कूल आएंगे तब समझा देंगे आप। जी बेटा आप लोग ना सिंपल पेंडुलम तक देखिए, पेज नंबर जो है ना, पेज नंबर बुक का पेज नंबर 5 तक। ठीक है, बुक के पेज 5 तक आप लोग जो टॉपिक है वो लिख लें। वो बेटा आपको तो मैं क्योंकि प्रॉब्लम होगी जब आप लोग स्कूल में आएंगे तो मैं दोबारा समझा दूंगा। 5 से आगे टॉपिक बड़े आसान है, वो आपको समझ आएगी, तो वो आपने साथ साथ याद भी करने हैं, साथ लिखने भी है। ओके, तो बेटा अभी हम जो ना ये जो लिखा है ना सिंपल पेंडुलम, ये मैंने अभी आपको मैथमेटिकल पूरा समझाया बोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो बेटा इसको आप लिख लें, क्योंकि प्रॉब्लम है जब आप आएंगे ना स्कूल में बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं कि जो है ना डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास सिंपल पेंडुलम की, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो कह रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स, कब अकर होगा? व्हेन नेट फोर्स जो है ना वो डायरेक्टली किसकी होगी, डिस्प्लेसमेंट की। देखिए एफ डायरेक्टली किसकी होगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास एफ क्या होता है, एम ए। तो बेटा क्या कह रहे हैं हमारे पास कि एफ होगा हमारे पास डायरेक्टली किसके, टुवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट के, या माइनस एक्स के। ठीक है, एफ होता है हमारे पास एम ए। ठीक है, एम ए होता है हमारे पास एक्स, एम ए मतलब एम में रिलीज होगा एक्स के। तो अब एम तो हमारे पास कांस्टेंट है, इस मीन जो है ना स्टेशन वो क्या होगा हमारे पास, डायरेक्टली टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। जब कि बॉडी परफॉर्म करने की सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ना एक्सीलरेशन, वो डायरेक्टली टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन के। in other words, when an object performs simple harmonic motion it state about a fixed point। फिर कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहला फीचर क्या है, बॉडी एक्सक्लूड सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। क्योंकि बॉडी सिंपल हार्मोनिक परफॉर्म करती है तो वो वाइब्रेट करेगी अबाउट फिक्स्ड पॉइंट। इट्स एक्सटेंशन जो है ना वो डायरेक्टली से होगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन के। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटेंशन इज ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड्स इट्स डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा हमारे पास। ठीक है, और इस वेलोसिटी मैक्सिमम एट मीन एंड जीरो एट एक्सट्रीम। सर यहाँ तक आपने याद करना है इसके फीचर्स और इसकी डेफिनेशन
और ये सिंपल पेंडुलम परफॉर्म करती है और ये ना बॉल एंड बॉल सिस्टम। क्योंकि सॉरी हमने आज पढ़े ये बेटा आप अपने जो ना अपनी कॉपी के ऊपर इसको जो है ना वो लिखना भी है और बेटा याद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि प्रॉब्लम मसला होगा तो बेटा मैं इंशाल्लाह डिस्कस कर लूंगा। ओके यस बेटा, इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम रेज हैंड। अगर बेटा किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो अपना हैंड रेज करें। सर ये जो पेज नंबर 5 है, यस पेज नंबर 5, यस यस इसमें जो ये √e है इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आई, t आवाज नहीं is बेटा, equal 10.4। आवाज नहीं आई। 10.4 को क्या करूं मैं? यस सर, इसमें जो e की √e की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? स्टूडेंट ये जो है टीम, ये हमारे पास टाइम पीरियड पेंडुलम का, टाइम पीरियड पेंडुलम क्या होता है हमारे पास 2 पाई अंडर स्क्वायर रूट एल ओवर जी, इट्स अ फार्मूला फॉर टाइम पीरियड। की यहां से वैल्यू ये शो कर रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम जस्ट डिपेंड अपॉन लेंथ, सिर्फ इलेक्ट्रॉन किसी ऊपर हमारा डिपेंड अपॉन लेंथ पे डिपेंड हमारे पास, और किसी ऊपर डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड इसका। ओके ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। लाफ है सर।